सभी को नमस्कार। आज मैं धर्म और भगवान के विषय में जो मेरे विचार हैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इस धरती पर धर्म और भगवान मेरे विचार से इतना बड़ा व्यवसाय बन चुका है कि आज इस व्यवसाय में आने के लिए सभी बेचैन हो रहे हैं। धर्म के नाम पर सभी धर्म एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हैं। हिंदू कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान बोलेंगे हमारा धर्म सबसे अच्छा है, सिख बोलेंगे हमारा धर्म सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन बोलेंगे हमारा धर्म सबसे अच्छा है। धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। अगर आप किसी हिंदू को जरा सा कुछ कह देंगे कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, कोई वेद ग्रंथ नहीं है, तो वो आपको हिंदू विद्रोही कहने लगेगा। आप सनातनी नहीं हैं, हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। और किसी मुसलमान को आप अल्लाह के बारे में कुछ कह देंगे तो मुसलमान कहेगा कि आप काफिर हैं, तो हो सकता है वो आपको इस दुनिया से ही विदा कर दे। आप कहीं गुरुद्वारे में चले जाओ, जरा सा कहीं वहाँ पर अगर आप अपने सिर ढक कर नहीं जाएंगे, अपने सिर पर रुमाल नहीं रखेंगे, वहाँ के जो सेवादार गुरुद्वारे में रहते हैं वो आपको तभी टोकेंगे कि आप गुरुद्वारे में आकर बेअदबी कर रहे हैं और ये हमें स्वीकार नहीं है। या तो आप अपना सिर ढकिए, अन्यथा आप गुरुद्वारे से बाहर चले जाइए। अभी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने सुना होगा कि गलती से या जानबूझकर किसी ने सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब को छू लिया तो वहाँ के सभी सेवादार भड़क गए कि आपने हमारे धर्म की बेअदबी की है, और इस कारण कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। आए दिन आप इन बारे में सुनते हैं। और क्रिश्चियन वो भी कहेंगे कि हमारा गॉड है, गॉड सबको देख रहा है। मैं एक बात को नहीं समझ पाता हूँ कि हम सब कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, और उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, और हम उसी का नाम जपते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं कि भगवान हमारे दुख दूर कर देगा, अल्लाह हमारे दुख दूर कर देगा, गॉड हमारे दुखों को समाप्त कर देगा, वाहेगुरु हमारे गुरु दुखों को हर लेगा। तो जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है, तो आपके दिन रात पूजा करने से क्या ईश्वर अपना निर्णय बदल लेगा? क्या वो आपके कहने से चलेगा कि उसे क्या करना है? तो जो धर्म के नाम पर इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं आजकल ये तथाकथित गुरु भी
धर्मों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। कोई कृष्ण का प्रचार कर रहा है, कोई राम का प्रचार कर रहा है, कोई अपने अल्लाह का प्रचार कर रहा है। सभी गुरु अपने आप को श्रेष्ठ बताते। ऐसा लगता है कि उन गुरुओं को ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया उनको? हिंदू कहेगा हमारे वेद भगवान की लिखी हुई पुस्तकें हैं। मुसलमान कहेंगे कि अल्लाह ने हमारी कुरान शरीफ भेजी है। इस प्रकार से सिख कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब हमारा सबसे अच्छा है। और क्रिश्चियन कहेंगे हमारी बाइबल सबसे अच्छी है। जब आप एक चीज़ पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि कौन, एक तरफ तो हम कह देते हैं कि भगवान एक ही है, फिर हमने ये अलग अलग धरती पर जो धर्म बांट रखे हैं, ये कैसे बट गए हैं? और जो ये आजकल धर्म गुरु लोगों को बहका रहे हैं और हम बहक भी रहे हैं, तो इनको क्या ऐसा जीवन का अनुभव हो गया जो आपको जीवन का अनुभव नहीं है? जितना जीवन का अनुभव आप ले रहे हैं उतना ही जीवन का अनुभव है उन्हें ही है। उन्हें ऐसी क्या विशेष ज्ञान हो गया जिसके पीछे आप पागल हुए जा रहे हैं? आप जरा अपने विवेक से सोचें। ये केवल अपना व्यवसाय कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्हें बातें बनाने की कला आती है और अपनी उस कला से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम जैसे लोगों को ज़्यादा बात करनी नहीं आती, तो इस प्रकार हमारी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने विवेक से काम लें और इन तथाकथित धर्म गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें और ना ही धर्म के ऊपर ज़्यादा बहस करें किसी से। जो है केवल इस धरती पर वर्तमान समय में हम अपना जीवन देख रहे हैं, वही हमारा जीवन है। और जब हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे तब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जीवन से पहले और जीवन के बाद क्या होगा आज तक कोई ना जान पाया है। ये सही है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई कोई भी नहीं जानता, लेकिन उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम कह देते हैं कि इतनी बड़ी धरती चल रही है जिस पर इतने जीव हैं, जीवन चल रहा है, तो बिना किसी कंट्रोल के ये धरती कैसे चल सकती है? तो हम एक कल्पना मान लेते हैं कि इस धरती को चलाने वाला एक ईश्वर है। ये तो हमने एक काल्पनिक बात मान ली। जिस चीज़ को हम ढूंढ नहीं पाए तो हमने एक कल्पना का सहारा ले लिया और हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। और हमने मान लिया कि ईश्वर है और कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन बैठे और वो लोग धर्म के नाम पर लोगों को डराते हैं कि अगर तुम ये करोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उस बात का वो फ़ायदा उठाते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं। अभी कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका संस्कार हम करते हैं, तो उसमें भी कई रीति रिवाज पालन करते हैं। अगर आप बिना किसी रीति रिवाज के भी उस शरीर को अग्नि के समर्पित कर देंगे तो भी वही होगा, और धार्मिक रीति के अनुसार करेंगे तो भी वही होगा। फिर आप गंगा में अस्थियां विसर्जन करने जाएंगे तो इन चीज़ों से मेरे विचार से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि मरने वाले को कोई गति मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति समाप्त हो चुका है। अब वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। आप मरने के बाद चाहे जितने कर्म करते रहें, ये सब मुझे लगता है कि गलत है। बाकी आप इन धर्म के चक्कर में ना पड़ें और अपने विवेक से काम लें।
सभी को मेरा नमस्कार।